नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। जीके संसार आप सभी के लिए एक स्पेशल सीरीज चला रही है जिसका नाम है परखो अपनी तैयारी। आप यहां से अपनी तैयारी को परख सकते हैं और इस सीरीज को उस तरह से डिजाइन किया गया है जो कि आपको सभी एग्जाम में काम है। इसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें 6 प्रश्न आपको सही करने होते हैं तो आप पास हो जाते हैं, अदरवाइज आप फेल हो जाते हैं। और आज हम सब क्विज नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद ही आंसर करेंगे। अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, ऑप्शन बी आर के नारायण, ऑप्शन सी मुल्कराज आनंद और ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है कि साहित्यिक चरित्र स्वामी की रचना किसने की थी। समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा आर के नारायण। आर के नारायण की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है चेन्नई में हुआ था 1906 में, और इनकी डेथ जो हुई है 2001 में ही हुई है। कहां पे? चेन्नई में। इनके भाई थे आर के लक्ष्मण, ठीक है, आप इनको जानते हैं। आर के लक्ष्मण इनके भाई हैं, ठीक है। और आर के नारायण की जब हम बात करें तो इनका पूरा नाम जो है रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, इनका पूरा नाम है। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है 1960 में इनकी उपन्यास गाइड के लिए। और स्वामी और उसके दोस्त इनका उपन्यास जो है 1935 में आया था, और मिस्टर संपत इनका उपन्यास जो है 1948 में आया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को देखने के बाद ही आंसर करेंगे आप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पश्चिमी देशांतर पर स्थित है? जयपुर, नागपुर, भोपाल और हैदराबाद। आपको बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन है जो कि पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। तो आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से उत्तर कीजिए इस प्रश्न का। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा जयपुर। देखिए अगर देशांतर की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है वो है आपका कितना? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और देशांतर की दृष्टि से भारत का सबसे पश्चिमी राज्य जो है वो कौन सा है? गुजरात। लेकिन यहां पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? जयपुर। देखिए जयपुर जो है राजस्थान का कैपिटल है, और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। और पिंक सिटी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उस समय तत्कालीन जो राजा थे, ठीक है, कौन थे? वो थे आपके सवाई राम सिंह। सवाई राम सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सॉरी प्रथम, ठीक है, द्वितीय नहीं प्रथम। इन्होंने क्या किया था कि पूरे जयपुर शहर को पिंक करवाया था। और किसके उपलक्ष्य में करवाया था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो आ रहे थे उनके आगमन में, उनका स्वागत के उपलक्ष्य में इसको पिंक करवाया गया था। जयपुर जो है आप सब जानते हैं, इसको पिंक सिटी का दर्जा दिया है, और ये आपका 2019 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है। एरिया वाइज राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है। राजस्थान में ही हवा महल है, जिसका बनाने का जो ईयर है बनने का वो है 1799 में बना हवा महल। और इसको बनवाया किसने? सवाई प्रताप सिंह। इसके वास्तुकार की बात करें तो लालचंद उस्ता। और राजस्थान की जो सीमा है पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की लगती है, जिसे कि हम रेड क्लिप रेखा कहते हैं। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, यूपी और हरियाणा। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो है इसका निर्माण 1876 में करवाया गया था, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर आगमन पर सवाई राम सिंह के द्वारा, और इसे आम लोगों के लिए 1886 में खोला गया था, ठीक है। अगर हम राजस्थान की जब बात कर रहे हैं तो विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या जो है 200 है। लोकसभा की यहाँ पे जो सीट है वो 25 है, और राज्यसभा की सीट जो यहाँ पे है 10 है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे इनकम्प्लीट हो जाएगा अगर उसके बिना। जयपुर जो है इसकी स्थापना किसने की थी? जय सिंह, जय सिंह द्वितीय ने। जयपुर शहर की स्थापना जय सिंह द्वितीय ने किया था, और कब किया था? 1727 में।
इतना काफी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर है? शेर, बाघ, पैंथर और हाथी। बताइए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर है? आपका समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। सही उत्तर इस प्रश्न का क्या रहेगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाघ। देखिए आरबीआई जो है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये फॉर्म कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। और किसके अंतर्गत? तो आरबीआई एक्ट 1984 के अंतर्गत। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, और अभी तत्कालीन जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास अभी इसके वर्तमान गवर्नर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा और नाइट्रोजन। आपको बताना है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है। आपका समय हो चुका है शुरू, जल्दी से आंसर कीजिए। समय समाप्त। सही आंसर होगा ऑक्सीजन। देखिए मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, और ये हमारे शरीर में कितना है? 65%। देखिए वायु में ऑक्सीजन कितना होता है? 20.29, तकरीबन 21%। हमारे शरीर में कार्बन की अगर हम देखें तो देखिए 65% तो हमने देखा ऑक्सीजन होता है, कार्बन जो होता है वो आपका 18.5 होता है। अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो ये आपका 3.2% होता है। और हमारे शरीर के का जो वेट है उसका 96% जो एटम होता है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन से बना होता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की बात करें जिससे हड्डियां मजबूत होती है तो है 1.5%, 1.5%। ठीक है, सल्फर जो है 0.04%, फास्फोरस 1%, सोडियम 0.2%। ये सभी हमारे शरीर में इतनी उपलब्धता इन सभी की होती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन को हम O से इंडिकेट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। इसकी अगर खोज की बात करें तो 1774 में जोसेफ प्रिस्टले, एंटोनिन लेवोजियर और कार्ल विलियम सेचली के द्वारा किया गया था। कार्बन की बात करें तो कार्बन की जो इंडिकेशन हम जो करते हैं, इंडिकेट जो करते हैं, सिंबल जो इसका है C है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है 3550 यानी 3550 डिग्री सेल्सियस है। इसको किसने खोजा? तो इसको खोजा था डैनियल रदरफोर्ड, CW सेचली और H कैवेंडिश के द्वारा इसको खोजा गया था। वहीं अगर हम बात करें इसको कब खोजा गया था तो 1772 में। आयरन की खोज आप सब नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि आयरन जो है इसको हम Fe से इंडिकेट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो है 26 है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 1538 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो इसका खोज 1772 में हुआ था डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 7 होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 210 डिग्री -210 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? नाइट्रोजन को N से करते हैं। क्लियर? और कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। शासन कला का विवरण निम्नलिखित ग्रंथ में उपलब्ध है? धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र। तो आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? कौटिल्य ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? सिर्फ अक्षरधाम देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरा क्वेश्चन देखिएगा। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा, मथुरा उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? जल्दी से बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही आंसर होगा गांधीनगर गुजरात। सिर्फ अक्षरधाम देखेंगे तो ये आपका है कहां पे? न्यू दिल्ली। लेकिन यहां पूरा देखेंगे स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम तो ये आपका गांधीनगर गुजरात। जब गुजरात की बात आई है तो गुजरात का जो कैपिटल है वो कहां पे है? गांधीनगर में। ठीक है,
गांधीनगर में कैपिटल है, और सबसे बड़ा जो शहर है वो क्या है? अहमदाबाद। ठीक है, यहां पे कुल जिलों की संख्या की बात करें गुजरात में तो 33 है। यहाँ पे लोकसभा की सीट 182 है और हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है। ठीक है, और लोकसभा की सीट जो यहाँ पे है, विधानसभा की सीट 182, लोकसभा की सीट यहाँ पे 26 है और राज्यसभा की सीट 11 है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में ही है, और आपको बताना है कि सोमनाथ मंदिर को किसने और कब लूटा था, कमेंट करके बताएंगे आप सब। ठीक है, और इंडिया का भारत का सबसे बड़ा जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो आपका कच्छ है जो कि गुजरात में है। और हमारे देश का सबसे बड़ा समुद्री तट जो है वो कहां पे है? गुजरात में है। तो इतना कुछ याद आप रखिएगा। और वही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, तो है लेह। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? कैम्बियम, फ्लोएम, एपिडर्मिस और जाइलम। बताना है आपको पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। समय समाप्त। सही आंसर होगा जाइलम। देखिए, जाइलम और फाइलम ये जो है पौधों में दो संवहन ऊतक के तौर पे है। ठीक है, कौन कौन सा? जाइलम और फाइलम। जाइलम एक ऐसा जटिल अस्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जो है वो जल के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है, और रसारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर होती है। जाइलम का निर्माण जो है 4 प्रकार के कोशिका से हुआ है: वाहिक निकाय, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। इन चारों से मिलकर जाइलम का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए यान मार्टिन, ऑप्शन बी रोहिंटन मिस्त्री, ऑप्शन सी केन फॉलेट और ऑप्शन डी एमजे अकबर। आपको 10 में से 6 प्रश्न सही करने, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कर पाएंगे। तो आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से बताइए लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है। समय समाप्त। सही आंसर होगा यान मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यूकेलिप्टस के पेड़ बहुतायत रूप से कहां पाए जाते हैं? मिजो हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और नीलगिरी पहाड़ियां। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जल्दी से सोचिए और आंसर कीजिए, आपका समय हो चुका है शुरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियां। देखिए, यूकेलिप्टस जो है मर्टिसियाई फैमिली से संबंधित है, जिसकी कि अगर हम प्रजातियों की बात करें तो इसकी 300 लगभग प्रजातियां हैं, और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा जो ये पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। केकड़े के कितने पैर होते हैं? 12, 10, 8 या 6। आपको बताना है केकड़ा जो होता है, ठीक है, ये जो केकड़ा होता है अब, तो उसमें कितने पैर होते हैं? अब बताइए कितने पैर इसके होते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। केकड़े के कितने पैर होते हैं? समय समाप्त। सही आंसर होगा 10। ठीक है, केकड़े में 10 पैर होते हैं, 4 इधर 4 इधर जो होते हैं वो चलने में काम आते हैं, और 2 ये जो होते हैं इससे शिकार अपना करता है। 10 इसके पैर होते हैं। तो इस तरह से जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कंप्लीट होते हैं, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो आपने कितने आंसर सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से शेयर कीजिएगा।